जय हिंद दोस्तों, ये है कोशिका का पार्ट 2 वीडियो और पार्ट 1 वीडियो डाले हुए थे, आप लोग देखे भी होंगे। आखिर एक जीव का निर्माण हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है। उस वीडियो में बता दिए थे कि एक जीव का निर्माण हुआ है, क्या हुआ, एक कोशिका के मिलने से ही हुआ है। और उसी कोशिका के आज हम संरचना के बारे में जानेंगे, इसके हर एक भाग के बारे में जानेंगे और हर एक भाग का काम क्या होता है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला भाग है कोशिका का, वो है कोशिका झिल्ली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कोशिका झिल्ली होता क्या है, तो प्रत्येक कोशिका, जंतु का है चाहे पादप कोशिका का है, प्रत्येक कोशिका जो है ना चारों तरफ से एक पतले और मुलायम आवरण के द्वारा घिरे होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। जैसे समझते हैं यहाँ पे ये कोशिका हुआ, ठीक है। तो ये कोशिका जो पहला वाला भाग, ये चारों तरफ से जो भाग है, ये भाग जो इसी को बोला जा रहा है, ये पतले और मुलायम होता है, इसी के द्वारा चारों तरफ से ये घिरा होता है, इसी को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। ये जो कोशिका झिल्ली बना होता है प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का। और कोशिका झिल्ली, ये जो कोशिका झिल्ली है दो जीवों में पाया जाएगा, एक जंतु में भी पाया जाएगा और पादप में भी पाया जाएगा। अब समझ में आया होगा कि नहीं जंतु और पादप क्या होता है, तो इसको समझते हैं। जंतु वो होता है जो क्या होता है, चल फिर सकता है, ठीक है। जो जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, जानवर में गाय भैंस जो भी है वो सब क्या कहलाएगा, जंतु कहलाएगा, जो चल फिर सकता है। लेकिन पादप वो होता है, पादप किसको बोला जाता है, पेड़ पौधा को। पादप कहने का मतलब क्या हुआ, पेड़ पौधा, जो एक जगह खड़ा रहता है और वो चल फिर नहीं सकता है, लेकिन वो जीवित है, उसमें जान है। पेड़ पौधा में क्या है, जान है, वो क्या कहलाएगा, पादप कहलाएगा। तो ये जो कोशिका झिल्ली होता है जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। ये किसका बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। अब समझते हैं इसका काम क्या है। जो कोशिका झिल्ली है आखिर इसका काम क्या होता है, तो निश्चित आकार प्रदान करना। जो कोशिका होता है किस आकार का होना चाहिए, किस आकार का नहीं होना चाहिए, उसको वो आकार देता है कि हाँ ये किस आकार का होगा, उसको निश्चित आकार प्रदान करता है। उसके बाद दूसरा काम क्या है इसका, यांत्रिक सहारा देता है। उसको जो है बाहरी आघातों से, मतलब जो भी मतलब इस पर अटैक हो रहा है तो वो बाहरी आघातों से क्या करता है, इसमें जो भी भाग है उसको रक्षा दिलाता है, उसको रक्षा करता है। तो इसका यांत्रिक सहारा देगा और निश्चित आकार प्रदान करना इसका काम है। कोशिका का दूसरा भाग, ये जो दूसरा भाग है वो है कोशिका भित्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। ये जो होता है पादप कोशिका में ही सिर्फ पाया जाएगा। देख लीजिए, सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाएगा। पादप यानी पेड़ पौधे वाली कोशिका में पाया जाएगा। ये कोशिका भित्ति समझ लेना एक तरह से, जो पेड़ पौधा होता है, जो ऊपरी उसका छाल होता है ना, वही क्या कहलाएगा, उसका कोशिका भित्ति कहलाएगा। जैसे ये कोशिका झिल्ली हो गया, इसके ऊपर से जो आवरण होगा, कोशिका झिल्ली के चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये जो बना होता है किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। अब सेलुलोज नहीं समझ में आया होगा क्या होता है। देखिए, एक ऐसा पदार्थ, बहुत ही जटिल पदार्थ होता है, बहुत ही जटिल, जो क्या करता है, इसको मजबूती प्रदान करता है। जो पेड़ पौधा, जितना भी पेड़ पौधा है, जो उसका छाल जो होता है ना, वो क्या होता है, बहुत जटिल होता है। और वही छाल क्या करता है, पेड़ पौधे को सुरक्षा करता है और उसको मजबूती प्रदान करता है वही छाल। तो वो क्या कहलाएगा, कोशिका भित्ति कहलाता है। इसका काम समझ लेते हैं क्या होता है, कोशिका झिल्ली की रक्षा करना। देख लो यहाँ पे ये कोशिका झिल्ली के जस्ट ऊपर में है, तो किसका रक्षा करेगा, कोशिका झिल्ली का ही रक्षा करेगा, ठीक है। तो इसका काम क्या हो गया, कोशिका झिल्ली की रक्षा करना। और दूसरा काम क्या होता है, पेड़ पौधा जो भी है उसको सूखने से बचाना। यानी कोशिका झिल्ली, कोशिका जो है या पेड़ पौधा समझ लो, अगर वो सूख रहा है तो उसको बचाने का काम किसका है, कोशिका भित्ति का। तो ये हुआ दूसरा भाग, समझ में आया होगा कोशिका भित्ति। अब है कोशिका द्रव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। देखो, कोशिका में एक केंद्रक होता है, बीच में क्या होता है, इसको बोलते हैं केंद्रक। ये क्या हो जाएगा, केंद्रक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये कोशिका द्रव होता क्या है, तो देखिए कोशिका भित्ति और केंद्रक, ये कोशिका भित्ति हो गया और केंद्रक हो गया। इसके बीच में पाया जाने वाला जितना भी द्रव हो जाएगा, चिपचिपा पदार्थ, वही क्या कहलाएगा, द्रव।
जितना भी पाया जाने वाला द्रव होगा वो क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव कहलाता है। कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच ये पाया जाता है। पाया जाने वाला जो द्रव होगा वो क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव कहलाएगा। ये इसमें क्या होता है, इसमें जितना भी खनिज लवण हो गया, जल हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे भोजन में मौजूद होता है, हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें जल होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण होता है, वो सभी पदार्थ जब जाता है हमारे बॉडी में तो कोशिकाओं तक पहुंचता है। और कोशिकाओं तक पहुंच कर कहाँ जाएगा, तो इसी में जाएगा। ये जो कोशिका द्रव इसमें रहता है इसी भाग में आता है कोशिका द्रव में। ठीक है, तो यही कोशिका द्रव हो गया। अब देखो, जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, रॉबर्ट हुक ने जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया तो उसने कोशिका की खोज कर दिया, लेकिन कोशिका के अंदर में क्या क्या भाग है उसको वो देख नहीं पाया, क्योंकि माइक्रोस्कोप क्या करता है, 2000 गुना बड़ा करके ही दिखाई देता है। किसी भी वस्तु को जो माइक्रोस्कोप है 2000 गुना बड़ा करके ही दिखा पाता है। लेकिन वो नहीं देख पाया। ये जो रॉबर्ट हुक साहब थे वो जब देखे कोशिका के अंदर तो ये इसके अंदर में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या भाग है इसके अंदर में, वो नहीं देख पाया। तब क्या आया, 2 वैज्ञानिक आए, एक एम नॉल नाम है, एक ई रस का, 2 वैज्ञानिक, दोनों ने मिलकर एक और माइक्रोस्कोप बनाया जिसका नाम दिया क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका नाम हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वो दोनों मिलकर जब बना लिए, और ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये तो 2000 गुना बड़ा करके दिखाता है, और ये दिखा देता है 1,80,000 गुना बड़ा करके किसी भी वस्तु को दिखा सकता है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जब ये दोनों ने मिलकर इसका आविष्कार कर दिया, तब जाके कोशिकाओं के अंदर में क्या क्या पार्ट्स है, उसके भाग में, इसके अंदर में क्या क्या कोशिका द्रव में क्या क्या मतलब कि पार्ट्स है, भाग है, उसको जानकारी दिया। तब जाके इसके अंदर में पता चला कि हाँ इसमें कौन कौन सा भाग है, और वो जो भाग है उसको अभी हम बता रहे हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।